हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स के आपको वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपके पेपर में छपे हुए होंगे। भाई आज की वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो है पिछले आपके 2-3 सालों के पेपर का एनालिसिस किया और पता किया कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं जो कि हरियाणा बोर्ड उनका पैटर्न कभी नहीं बदलता, यानी कि वो क्वेश्चन कोई भी साल का पेपर हो हमेशा आते ही आते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, क्या होता है, आज की वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आज की वीडियो जिसने लास्ट तक देख ली उसको मैथमेटिक्स का पेपर यहीं पता चल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, दोनों के लिए वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में पक्का आएंगे, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी, लेकिन वैल्यू भी कैसे बदलेंगी वो भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका 28 तारीख का मैथमेटिक्स का पेपर 1 नंबर का होने वाला है, ये मेरी गारंटी है भाई। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें निशान लगवा दूंगा, बता दूंगा जो कि पेपर में पक्का छपे हुए हैं, बस आपको उनको प्रैक्टिस करना है। वैल्यू बदल सकती हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेगा। क्वेश्चन जैसा बताऊंगा सेम टू सेम वैसा पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कई बार मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 9 + 3 आपको ऐड करना है, ये मैंने बता दिया, तो पेपर में कैसा आ सकता है 4 + 9, यानी कि ऐड तो ऐड ही आएगा, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी। समझ गए? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पर आप देखिए, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपको पेपर खोलते ही देखने को मिलेगा। अब भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो भाई नहीं करते, मैंने बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। बेसिक वालों को तो इस टाइप का सेम टू सेम मिल सकता है, स्टैंडर्ड वालों के लिए बता देता हूँ। स्टैंडर्ड वालों को टॉपिक यही रहेगा एलसीएम एचसीएफ वाला, बस यहाँ पर जो है एचसीएफ वो दे देंगे और एलसीएम पूछ लेंगे, या फिर एलसीएम दे देंगे एचसीएफ पूछ लेंगे, या फिर ये कह देंगे कि ये दो नंबर है, इनका एलसीएम ये है तो इनका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। यानी कि स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा घुमा देंगे फिरा देंगे, लेकिन बेसिक वालों के लिए सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये वैल्यू बदल सकती हैं, यहाँ पर ये जो वैल्यू है एलसीएम एचसीएफ की ये बदल सकती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का कर लेने हैं और इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक पॉलिनोमियल देंगे और उसके जीरोज पूछेंगे, ये आएगा बेसिक के अंदर। स्टैंडर्ड के अंदर जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सेम टू सेम, कि यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दे दिया और उसके अंदर यहाँ पर उसके जो है एफ बी बता दिए, जीरोज हैं, तो आपको एफ बी यानी कि दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें से क्या आएगा, यानी कि थोड़ा घुमा फिरा दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो भाई। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन फिर कैसा भी आ जाओ आप लोग कर दोगे। वैल्यू चेंज होके आएंगी, जरूरी नहीं है पेपर में मैंने ये बताया है तो यही पॉलिनोमियल आएगा। पॉलिनोमियल यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं साफ बता रहा हूँ वैल्यूज़ बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है हर साल उसमें वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पर वैल्यू बदलेंगी लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बदलेगा। जो बता दिया कि 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, ये गारंटी है। इसके बाद ये कर लोगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। इसमें क्या है कि यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, तो बताना है आपको कि इसमें से संतुष्ट करने वाला युग्म क्या होगा, यानी कि यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा तो उसके जो है यहाँ पर दिए हुए नीचे आपको कोऑर्डिनेट्स। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, जो पक्का आ रहे हैं मैं उन पे ज़्यादा जोर दूंगा ताकि भाई आप वो पक्का कर लो। इसके बाद एक एपी का क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, जिसमें देखो कॉमन डिफरेंस निकलवा सकते हैं बेसिक वालों के लिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके यहाँ पर जो है nth टर्म निकलवाएंगे। तो बेसिक वालों को कॉमन डिफरेंस निकालना सीख लेना चाहिए और स्टैंडर्ड वालों को nth टर्म निकालनी आनी चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा, सिर्फ एपी बदल देंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी। इन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करते हो तो भाई मान लीजिए अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अब पेपर में कैसा भी आ जाओ आएगा तो इसी टाइप का, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी। तो तुम्हें 6 को सोल्व करोगे वहाँ 8 रख के सोल्व कर लेना, जहाँ 6 रख के सोल्व कर ले वहाँ 9 आ रहा है तो 9 रख के सोल्व कर लेना, यानी कि वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको क्वेश्चन करना आ गया तो फिर वैल्यू चाहे कुछ भी हो आप लोग कर दोगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि एग्जांपल देके समझाऊं, तुम्हें बाइक चलानी आ गई या स्कूटी चलानी आ गई, अब इससे फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है किस रंग की स्कूटी है, ब्लैक कलर की है, रेड कलर की, चलानी आ गई किसी भी कलर की हो। तो ऐसा ही है कि यहाँ पर अगर तुम्हें क्वेश्चन करने आ गए तो वैल्यू चाहे कुछ भी हो तुम लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पक्का कर लेना। मैं देखिए बता भी रहा हूँ कि स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कैसे आएंगे और बेसिक के कैसे आएंगे, ठीक है। बेसिक के कॉमन डिफरेंस निकलवा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर कॉमन डिफरेंस दे देंगे, एक टर्म दे देंगे, एपी बनवा सकते हैं। ऐसे ही स्टैंडर्ड वालों के लिए यहाँ पर जो है
थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन बना देंगे कि भाई आपको जो है एक टर्म भी दे दी, कॉमन डिफरेंस दे दिया, एपी भी बनाओ और फिर एपी का ये टर्म भी निकालो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनको पक्का कर लो। अगला क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब देखो अभी जो एपी का क्वेश्चन मैंने बताया था वो जो है किस टाइप का था, बेसिक टाइप का। ये वाला आएगा स्टैंडर्ड वालों के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ, दोनों के लिए वीडियो है, तो ये स्टैंडर्ड वाले पक्का कर ले भाई। हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इस टाइप के थोड़े से यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब एपी ही देखो कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, -3 -1/2 2। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप लोग जो है, आपको पता है कुछ यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं मैथमेटिक्स के पेपर में, नीचे 1 2 3। तो यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स किस टाइप के आ सकते हैं, एक तो आपको एपी ही दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई इस एपी में जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा या टर्म क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का जो है रेशियो यहाँ पर सोल्व करने को दे सकते हैं, जैसे कि कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का हल क्या होगा, यानी कि कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 इज खालिस्तान। तो इस टाइप से आ सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या आता है कि यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मैंने देखा बहुत आता है, वो ये है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, यानी कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वो मैंने बता दिया किस टाइप के आएंगे। अब जो है बड़े क्वेश्चंस देखते हैं कि बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर जो है किस टाइप के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पे, यदि बहुपद, यहाँ पर एक बहुपद दे दिया और उसके शून्यांक 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 10 ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दिया है, इसका यहाँ पर एक 0 बता दिया 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपका पक्का आएगा एक, जिसमें आपकी k की वैल्यू निकलवा सकते हैं। अब यही क्वेश्चन जो है बेसिक वालों के लिए सिंपल k की वैल्यू नहीं निकलवाएंगे, सिंपल पूछ लेंगे कि ये एक पोलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालिए, समझ गए। तो यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का कर लें। कहने का मतलब ये जो है कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि भाई ये नहीं एक कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम पक्का कर लें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 11 सेंटीमीटर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को पक्का कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप गया है भाई, छप गया है ये क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अब ये छपा है बेसिक वालों के पेपर में। अब तुम मुझसे पूछोगे भाई हमने स्टैंडर्ड वालों ने क्या गलती कर दी, हमें क्यों नहीं बता रहे, तो स्टैंडर्ड वाले भी देख सकते हैं, उनके इस टाइप के आएंगे 203, 507, 2 - 203, इस टाइप के, समझ गए। यानी कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, प्रूव करना होगा आपको कि एक नंबर इरेशनल नंबर है, लेकिन बस ये वैल्यू बदल जाएगी। बेसिक वालों के सीधे सीधे पूछेंगे √2, √5, √7, इन तीनों में से आएगा पेपर में, देख लेना। √2 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें स्टैंडर्ड वालों के लिए, मैंने बता दिया 203, 503, 2 - 203, इस टाइप के जो है यहाँ पर बनते हैं। तो ये आपको पक्का सीख लेने हैं कि भाई इनको कैसे सोल्व करना है। 5 नंबर जो है पक्के आपके हो जाएंगे अगर आपने ये सीख लिया भाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें तो आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको जो है इक्वेशंस देंगे, उनको आपको सोल्व करना होगा। समीकरण देंगे, सोल्व द ग्रुप ऑफ इक्वेशंस, ये आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आ रहा है। ये वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि पक्का आ रहे हैं, इनको पक्का कर लेना है भाई। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड बिकम 40 मीटर्स लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन डिक्रीज फ्रॉम 60 to 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा, एक टावर का पेपर में आपको देखने को मिलेगा, या तो बिल्डिंग या टावर, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आएंगे भाई। इसके अलावा जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची हुई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इनको पक्का कर लेना है। जो जो बताता जा रहा हूँ इनको पक्का कर लो। इसके बाद एक पक्का क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन पक्का है, आपके पेपर में छपा हुआ है, जिसमें आपको जो है
माध्यक ज्ञात करना है। हिंदी वालों में बताऊं तो माध्यक ज्ञात करना है और इंग्लिश में बोलो तो मेडन निकालना है। ठीक है, आपको टेबल बना के देंगे, आपको जो है माध्यक ही निकलवाएंगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि अब की बार के पेपर में मेडन ही निकलवाएंगे, यानी कि माध्यक ही निकलवाएंगे। पक्का कर लो। अब ये टेबल में ये जो लिखे हुए हैं ये बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा आएगा कि फाइंड द मेडन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पक्का कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए भाई। आप आज आपको जो पूरा पेपर पता चल जाएगा कैसा आ रहा है। जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो पक्का आएंगे भाई, सिर्फ वैल्यू बदलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ। इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये आएगा भाई बेसिक वालों के लिए सिंपल कि एक डाइस को उछाल दिया तो बताओ यहाँ पर बोथ डाइस में इक्वल नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 से बड़े नंबर की क्या है, 7 से छोटे नंबर की क्या है। लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए कैसा आएगा, एक थैले में बहुत सारी बॉल्स रख देंगे, बताओ लाल रंग की बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन। समझ गए? तो आपको समझ लेना है भाई बेसिक वालों को क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड वालों को क्या पढ़ना है। और ये जो सारे क्वेश्चन है ये दोनों सोल्व कर लेना भाई, दोनों सोल्व कर लेना। मैं क्वेश्चन ही ऐसे लेके आया हूँ जो दोनों की हेल्प करे, जो दोनों के काम आए। ठीक है, इसके बाद ये कर लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना, फिर से बता रहा हूँ। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत कई बार आता रहता है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या फिर इसकी जगह ऐसे भी आ सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट हैंडेड कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं भाई। ये बेसिक में भी आ सकता है, स्टैंडर्ड में भी। ये जो है बीच के क्वेश्चन हैं, ये इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी। इनका कोई लेवल नहीं होता, ये इजी भी हैं और जब ना समझ में आए तो हार्ड भी हो जाते हैं। तो ये दोनों के लिए अच्छे हैं, इनको दोनों प्रैक्टिस कर लें, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है भाई ये दोनों प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है जिसमें आपको बिंदु दे देंगे और रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे, यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को पक्का कर लेना है। तो ये जो है यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और भी बता देता हूँ एक दो क्वेश्चन। तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए, आपके जो है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन सोल्व करने का एक बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन आपको पक्का कर लेना है। सिद्ध कीजिए sin a -2 sin क्यूब ए अपॉन 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए, यानी कि प्रूव करना है भाई sin a -2 sin क्यूब ए अपॉन 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए। इसको पक्का कर लो। और एक आपके पेपर में वो भी है ना, 7 + cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला क्वेश्चन लंबा सा, वो भी कर लेना, आपकी बुक में है। इसके अलावा एक ये देख सकते हो। तो ये 2-3 जो है मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि अब की बार आ सकते हैं, तो इनको पक्का कर लो भाई। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पक्का कर लो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पक्का यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस तो और भी आएंगे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पक्का छपे हुए हैं भाई। ठीक है, यानी कि ये वीडियो उनके लिए तो रामबाण साबित होगी जिनको पास होना है और सिर्फ अच्छे नंबर लेके आने हैं। जिनको टॉपिंग यहाँ पर टॉपर बनना है, टॉप करना है, उनके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा और यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन सभी को पक्का कर लेने हैं, ये पेपर के अंदर छपे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो मैथ यहाँ पर आपको मुश्किल लगता है, लेकिन पास होना ईजी है। सबसे पहले तो यहाँ पर LCM HCF वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया। जीरोज निकालना पॉलिनोमियल के, या फिर जीरोज दे रखे हैं पॉलिनोमियल बनाना, ये कॉन्सेप्ट कर लो, एक नंबर पक्का हो गया। √2 √3 2 √3 इस टाइप का प्रूव करना, 4-5 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। इसके अलावा जो है बड़ा क्वेश्चन आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अभी बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये कर लोगे, 4-5 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। और अब तो 10th में फॉर्मूला भी बदल दिया, तो ज़्यादा नंबर भी नहीं चाहिए। तो भाई पास होना हलवा है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दे लो ना तो पास होना तो हलवा है, और अच्छे नंबर के लिए तो मैं हुई। इसके अलावा आप पेड PDF भी हमारी परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो तो अगर आप कर लोगे जिसमें सॉल्यूशन भी हैं, तो फिर कहना ही क्या है भाई, टॉपर से पहले तुम नहीं रुकोगे। तो वो जो है डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ है, खरीद सकते हो। कूपन कोड FREE10 यूज कर लेना ताकि आपको फ्री 10% मिल जाए। तो ये जो है आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और मैथमेटिक्स का पेपर है, घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन जो है इसकी PDF तो नहीं है, आप लोग दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो वीडियो का, लेकिन एक एक क्वेश्चन को कर जरूर लेना भाई। पेपर देख के आओगे उस दिन दिखाऊंगा कि ये मैंने उस वीडियो में बताया था, और ये देख लो तुम्हारे पेपर में पक्का है, दिखाऊंगा 100%। पेपर तुम समझो कि भाई एक तरीके से वही हो गया है। ठीक है, LE समझ गए, समझ जाओ भाई।
तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आपको टेंशन नहीं लेनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस को पक्का कर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।